आदिवासी समन्वय समिति ने आज गवर्नर हाउस के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया है। इनका मुख्य यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसका ये लोग विरोध कर रहे, चूंकि झारखंड में आदिवासी बहुल क्षेत्र और कई तरह के कानून स्पेशल स्टेट के रूप में इनको मिला हुआ है और उसी कानून को निरस्त होने के डर से इन लोग जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ इनके नेताओं ने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रयास है केंद्र सरकार का, उन्होंने 2000 क्योंकि उनके भाजपा के जो है आपके घोषणा पत्र में, चुनावी घोषणा पत्र में भी ये शामिल था 2014 में, इसलिए 2016-17 जून में 21वां जो लॉ कमीशन का गठन हुआ था, आयोग का गठन हुआ था और उसके बाद अगले 3 साल तक 2018 तक जो है 47,000 जो है आपके वहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेशंस पड़े थे। उस समय इसको बंद कर दिया गया था। अभी फिर से इसको दोबारा 22वें जो आपका जो आयोग लॉ कमीशन का जो गठन करके फिर से इसमें जो है पब्लिक नोटिस जारी किया गया कि इस पे लोगों की क्या राय है। तो निश्चित रूप से क्योंकि एक भारत जो है विविधताओं का एक देश है, एक अनेकता में एकता का देश है, जिसमें अलग अलग धर्म जाति समुदाय के लोग वास करते हैं और खासतौर से आदिवासी जिनका बहुत ही प्राचीन इतिहास है, जिनके अपने जल जंगल जमीन और उसके साथ में जो हमारे रूढ़िवादी परंपरा जो जिसके संरक्षण के लिए, हमारे स्वशासी व्यवस्थाओं के संरक्षण के लिए जो हमारे पूर्वजों ने इतनी क्रांतियां की, आंदोलन किया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है अंग्रेजों ने भी इस बात को महसूस किया और आज़ादी से पहले आदिवासी इलाकों को अनुसूचित क्षेत्रों के तौर पे उन्होंने चिन्हित किया पूर्णता और आंशिक रूप से, और ये भी कहा कि इन क्षेत्रों में देश का लागू कानून यहाँ पर नहीं चलेगा। उसी बात को आज़ादी के बाद भारत के संविधान में भी उसी बात को यथावत रखते हुए हमारे कस्टमरी लॉ जो हमारा प्रथागत जो कानून है उसको तो मान्यता दी ही गई। और हमने देखते हैं कि किस तरह से 5वीं और 6वीं अनुसूची का भी जो प्रावधान आखिर क्यों लाया गया, उसको नियम क्यों लाया गया, ताकि आदिवासी जो है अपनी परंपरागत तरीके से अपनी प्रथागत कानूनों के अनुसार अपनी व्यवस्थाओं को चला सके। इसी पे आगे चल के 1946 में भी आप देखेंगे 96 में कि पेशा कानून को भी लाया गया ताकि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को व्यवस्था में प्राथमिकता दी जाएगी। इस तरह की सारी चीजें जो है समय समय पे होती रही हैं। फिर अभी जो जिस तरह से एक देश एक कानून, एक परिवार एक कानून, 2-3 कानून में नहीं चलेगा, तो ये सरकार यहाँ पर गलतफहमी में है, गलती कर रही है। और जो संविधान में हमारा 13(3) क के अनुसार जो हमारी प्रथागत कानूनों को जो और हमारी व्यवस्थाओं को जारी रखने के लिए जो हमें अधिकार दिया गया है, उसका निश्चित रूप से ये उल्लंघन है और जो हमारे मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। हमारी अपनी जो विशिष्ट पहचान है, 2024 का इलेक्शन आ रहा है, तो कहीं राजनीतिक स्टंट तो खाली नहीं है। निश्चित रूप से है। जब उन्होंने चुनावी अपना ये मैनिफेस्टो में ही रखा था इसको, तो निश्चित रूप से चुनावी ये इनका अपना जो है ये पैतरा है, जिसके तहत ये बहुत सारी ऐसी चीज़ों, एक तो जो सपना रहा है पुराना आरएसएस का और भाजपा का भी कि भारत को संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाने का, आदिवासियत को ख़त्म करने का, तो ये सबसे ज़्यादा आदिवासियों को, हमारी अपनी परंपराओं को, हमारे अपने जो प्रथागत कानूनों को, दस्तूर को सब पे कुठाराघात करने की ये कयावाद है।
सरना सनातनी एक है, आदिवासी हिंदू है। कहते कहते इन्होंने जो पिछले जो जनगणना जो 2019 के प्रपत्र में इन्होंने हमारा 7वां कोड तक हटा दिया है। तो निश्चित रूप से हम लोग ये समझ रहे हैं इस बात को कि हमारी पहचान को, हमारे इतिहास को, हमारे अस्तित्व को और हमारे संवैधानिक अधिकारों को भी मिटाने की यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है। भारत सरकार जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ी है। तो जो हम लोगों को जो समझ में आ रहा है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से निश्चित है कि हमारा कस्टमरी लॉ खत्म हो जाएगा। दूसरा कि हमारा जो CNT एक्ट है वो प्रभावित होगा, 5वीं अनुसूची है वो प्रभावित होगा, पेशा कानून है वो प्रभावित होगा, SPT एक्ट प्रभावित होगा, विंकेशन रूल प्रभावित होगा। और जो हमारा जो शादी ब्याह है, तलाक है, जो सब दूसरे समाज से जो अलग है वो तमाम चीज़ खत्म हो जाएगा। तो निश्चित है कि हमारी एक विशेष संस्कृति है, उसमें दूसरा संस्कृति थोपने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोगों को ये नज़र आ रहा है कि ये आदिवासियत पर खतरा है और हम लोग इसको किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग जो है हम लोग ये विरोध कर रहे हैं। सुझाव जो है नेशनल लॉ कमीशन के द्वारा मांगा गया है वो आपत्ति हम लोग भेज रहे हैं, लेकिन UCC आने से पूरे देश के आदिवासियों का खतरा है और हम समझते हैं आदिवासी के बीच काला कानून है, क्योंकि UCC आने से हमारे 5वीं अनुसूची को दिए गए सिद्धांत जो है 244A, 244B, 6वीं अनुसूची, समता जजमेंट और ट्राइबल सप्लान, उसके साथ साथ स्थानीय जो जमीन कानून है CNT एक्ट, SPT एक्ट, खुदकटी भूमिहरी जमीन को एक दूसरे से समाप्त हो जाएगा। इसीलिए इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। साथ ही हम ये कहना चाहते हैं कि UCC आने के साथ साथ हमारा धार्मिक जो शादी विवाह है, रीति रिवाज है, तलाक की व्यवस्था है, हम अपने पढ़ा व्यवस्था के अंदर अपने गाँव में तलाक की व्यवस्था होता है। तो ये एक कानून, एक देश, एक धर्म आएगा तो हम समझते हैं आदिवासियों का सबसे बड़ा इसमें हानि होने वाला है। इसीलिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और ये बातें यहाँ तक नहीं रहेगी, पूरे राष्ट्रव्यापी परिस आंदोलन को तेज करने का ये सांकेतिक के रूप में आज हम लोग धरना पर बैठे हैं। मोदी तो कहता है कि एक घर दो नीति कहीं चलेगा, एक घर दो कानून कहीं चलेगा। नहीं, मोदी जी को पता नहीं है इस देश में कितने लोग रहते हैं, कितने जमात के लोग रहते हैं। हिंदू विवाह भी अलग अलग कानून है, मुसलमानों का कानून है, लेकिन सबसे ज़्यादा आदिवासियों का जो परंपराएं हैं वो अनेक विविधता में है, बहुत अनेक कानून है, अलग अलग समाज के अलग अलग जो अपनी परंपराएं होती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा हम आदिवासियों को अपनी धर्म और संस्कृति पर प्रहार होने वाला है, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं।